नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सोनीपत में सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। सब्जी उत्पादक स्थानीय किसानों को 2024 से देंगे 5,000 रुपए प्रति एकड़। सीएम ने किया करोड़ों के कार्यों का शिलान्यास। 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान। किसान संसद में लिया गया फैसला। 18 जून को भारत बंद के लिए समर्थन जुटाएंगे किसान। एशियाई खेलों में भाग लेने को लेकर पहलवानों का बड़ा फैसला। कहा, बृजभूषण की गिरफ्तारी तक नहीं लेंगे एशियाई खेलों में भाग। और अब समाचार विस्तार से। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को सोनीपत के घनौर में जीटी रोड के साथ 537 एकड़ में बन रहे एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल और बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि घनौर की बागवानी मंडी कृषि क्षेत्र में विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने घनौर में सब्जी उत्पादन से जुड़ने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ मदद की सौगात भी दी। सीएम बोले कि यहाँ मंडी में लगने वाली हर एक ईंट न केवल हरियाणा के बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के किसान भाइयों और व्यापारियों को मजबूत करेगी। सीएम ने कहा कि गन्नौर से सब्जियां बाहर भेजने के लिए गन्नौर रेलवे स्टेशन से जोड़कर या अलग से रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था होगी। इस दौरान सीएम ने कई अन्य जिलों के लिए मंजूर प्रोजेक्टों की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी में विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए उनको भी बड़ी खुशी का आभास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अंतरिम भावांतर भरपाई के अंतर्गत सूरजमुखी के लिए 29 करोड़ 13 लाख 12 हजार रुपए किसानों के खातों में रिलीज कर दिए हैं। सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने कहा कि किसानों में भ्रम फैलाया गया है कि हम किसानों के बारे में सोचते नहीं। उन्होंने कहा कि किसान किसी के बहकावे में ना आए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। आज का विषय मेरा है कि किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे में सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीज़ों को उल्लेख करना चाहूँ, वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहाँ तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। उन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं मैं उसका उल्लेख करूँगा, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक मुझे बटन दबा करके जो एक मैसेज आपके माध्यम से सबको देना है, वो ये है कि हमने अभी 1,000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ इंटरिम भावांतर भरपाई, तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में भाजपा जसपा के गठबंधन टूटने की चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन चलता रहेगा। सीएम किसानों के मामले पर रामकरण काला का नाम लिए बिना कहा कि हमारे एक सज्जन राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने अपने शुगरफेड चेयरमैन से इस्तीफा भेजा है, लेकिन वह इस्तीफा उन्हें नहीं मिला। सीएम ने कहा कि कुछ राजनीतिक संगठन दबाव बनाने के लिए राजनीति करते हैं और हाईवे जाम करना इसका समाधान नहीं है। हाईवे रोकना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। मैं देखिए अभी 5 जिलों में होकर आया हूँ और प्रत्यक्ष गांव में गया हूँ, किसानों के बीच में बैठा हूँ।
उनको सब कुछ मालूम है। केवल किसानों के शब्द से एक राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ यूनियंस हैं, और इन यूनियंस को भी अब इस समय आपके सामने मैं बोलूँगा तो कुछ शायद वो आरोप लगेगा उनको पर। मैं इतना ही कहूँगा कि अपने वेस्ट इंटरेस्ट के कारण से जो राजनीति चलती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि राजनीति करनी है तो खुले मंच पर आकर के करनी चाहिए। ऐसे किसी वर्ग को भड़का करके और किसी को डाल करके ये चीज़ें पिछले कई सालों से चल रही हैं, और कुछ एक ग्रुप होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। आखिर हरियाणा में किसान कितना है? 10 लाख से ऊपर किसान होगा, और जो सड़कों पर आने जाने वाले लोग ये 50,000, 40,000, 30,000 ये लोग हैं। कितना ही करोगे वही रहेगा। हर बात के ऊपर एक नई कंडीशन होती है। इसे तो रामकरण काला का मैं समझता हूँ, जो कि सूरजमुखी सामान्यतः शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा प्रोडक्ट है। दूसरी विधानसभाओं में, आसपास के 4-5 विधानसभाओं में थोड़ा होता है। तो हो सकता है उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव किसानों का रहा हो सकता है कि एक राजनीति तो है, दिखती है उसमें। आज अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई अलनाबाद का या कोई पलवल का एमएलए तो नहीं बोलेगा उसके लिए, न मोरनी का बोलेगा, क्योंकि ये विषय सूरजमुखी का सिर्फ वहाँ है और एक हुआ बना दिया गया, और वो इन्होंने बनाया हुआ, किसी और ग्रुप ने बनाया। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के मंडोठी टोल प्लाजा के पास आज किसानों की जनसभा बुलाई गई। इस सभा में हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनाने, हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर समगोत्र विवाह पर रोक लगाने, किसानों को जमीन अधिग्रहण पर बाजार रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा देने समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान किसानों ने 14 जून को हरियाणा बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसान 18 जून को भारत बंद के लिए समर्थन जुटाएंगे। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के साथ कांग्रेस लगातार लोगों के बीच जा रही है। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस खासी उत्साहित नजर आ रही है। अब हरियाणा कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। प्रदेश में गठबंधन सरकार को लेकर भी लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, किसानों की समस्या और जनता के सामने आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार पर हमलावर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश के आयुष और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धति आयुष के मायने, जरूरत और उपयोगिता को समझते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री को एक पत्र भेजा है। इसमें आयुष विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम सुझाव भेजे गए हैं। किस प्रकार से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से निचले स्तर से ऊपर तक के ढांचे को मजबूत किया जाए, इसे लेकर प्रदेश के आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बेहद गंभीरता दिखाई है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य देश में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी कॉलेजों के शैक्षिक मानों को उन्नत करना, मौजूदा शोध संस्थानों को मजबूत बनाने और पहचान की गई बीमारियों पर समयबद्ध अनुसंधान कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना, जिनके लिए इन प्रणालियों का एक प्रभावी उपचार है। इन प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों की खेती बढ़ावा देना और पुनर्जीवित करने के लिए योजनाएं तैयार करना, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी दवाओं के फार्माकोपोलियोजी मानकों को विकसित करना है। प्रदेश के आयुष मंत्री अनिल विज ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय आयुष मंत्री से मांग की है कि आज तक आयुष में विभिन्न पदों के सेवा नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जो एक बेहद गंभीर मामला है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों ने एशियाई खेलों में भाग लेने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वे एशियाई खेलों में तभी भाग लेंगे जब सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। एशियाई खेल चीन के हांगजाऊ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने हैं, जबकि 30 जून से पहली टीम का चयन किया जाना है। दरअसल पहलवानों ने खाप पंचायतों के साथ मिलकर महापंचायत की और इस महापंचायत में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, साक्षी के पति सत्यव्रत कादियान और विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी भी मौजूद रहे थे। इस महापंचायत में पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि 15 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 16 और 17 जून को दोबारा से इस मुद्दे पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
करनाल पुलिस की CIA-1 टीम ने अवैध हथियार रखने के आरोप में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पकड़े गए हथियारों में 2 देसी पिस्तौल, 2 देसी राइफल और 29 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इस मामले पर प्रेस वार्ता के दौरान करनाल CIA-1 इंचार्ज गुरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम वीर सिंह है, जो कि सेक्टर 4 करनाल का रहने वाला है, वह हथियारों के साथ उचाना लेक के पास मौजूद है। प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपी वीर सिंह को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। करनाल से तो उचाना लेक के नजदीक से गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 315 बोर की देसी राइफल, एक सिंगल बैरल 312 बोर की राइफल, 312 बोर के 2 देसी पिस्तौल और 29 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पकड़े गए आरोपी से इस संबंध में अन्य जानकारी जुटाई जा सके। एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक वीर सिंह है जो यहाँ कोट मोहल्ले का रहने वाला है। वो अमन सांबी एक लड़का है जो USA में आजकल रह रहा है और कि उसके गैंग से ये जुड़ा हुआ है। तो उसकी डायरेक्शन पे जो अमन सांबी है उसने इनको वीर सिंह को कुछ हथियार ये भारी मात्रा में पहुँचाए थे और कल हमें एक पुख्ता इनपुट मिली थी कि ये उसकी डायरेक्शन पे ही उन हथियारों को हैंडओवर करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी टीम ने उचाना के नज़दीक इसे काबू किया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। तो उससे ये 4 वेपन बरामद हुए हैं और ये कार्ट्रिजेज बरामद हुए हैं। क्या क्या बरामद हुआ है सर? देखिए 315 बोर के 2 देसी पिस्तौल हैं और एक 12 बोर की सिंगल बैरल की राइफल है और एक 315 बोर की। सर एक अमन जो आप बता रहे हैं वो विदेश में रहता है, क्या वो गैंगस्टर है, किसी गैंग से मिला हुआ है ये? हाँ जी, उसने अपना गैंग बनाया हुआ है। यहाँ 2017 में एक कोर्ट कम्प्लेक्स में नीरज पूनिया जो अभी जेल में है, करनाल जेल में है, उसके ऊपर उसने अटैक किया था। वो FIR उसके खिलाफ हुआ। तो पता चला वीर से सर ये कहाँ पर इस्तेमाल होना था और कहाँ से लेकर आया, कोई और गैंग में शामिल? देखिए ये उन्होंने किसी जो पहुंचाया है अमन ने ये वेपन किसी अननोन, जो वो वीर का नोन नहीं है, किसी अननोन आदमी के मार्फत भिजवाया है और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि भी आगे इसने कहाँ देना था। तो हमने इनको माननीय अदालत में पेश करके और रिमांड हासिल किया जाएगा। हरियाणा में आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। हालांकि ये कुछ देर के लिए होगी। इस दौरान कई स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक से आंधी आएगी और बारिश होगी। भीषण गर्मी से फिलहाल ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य में मौसम आमतौर पर 14 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 14 जून तक राज्य के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी आने की संभावना है। परंतु दक्षिणी हरियाणा में बीच बीच में आंशिक बादल और गर्म मौसम बने रहेंगे। 15 और 16 जून को मौसम खुश्क और तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। नगर परिषद कालका के वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत पड़ने वाली धर्मपुर कॉलोनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पास गली का निर्माण कार्य पूर्व विधायक लतिका शर्मा, नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णा लांबा द्वारा नारियल फोड़कर शुरू करवाया गया। इस अवसर पर उनके साथ वार्ड नंबर 7 से पार्षद संजीव कौशल और उनके साथ अन्य कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। इस गली का निर्माण कार्य 7,50,000 रुपए की लागत से होगा। इस दौरान नगर परिषद के चेयरमैन लांबा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के आशीर्वाद से पूरे नगर परिषद के अंतर्गत विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।